हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 8 चैप्टर है ये एनसीईआरटी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पर इसके बाद आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे 11th 12th ग्रेजुएशन, हमेशा ये एक मैथ्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसकी स्टार्टिंग हुई थी एज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर्स इसको यूज करते थे स्टार्स और प्लैनेट्स का अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 3 वर्ड से बनी है। एक है ट्री, दैट मीन्स 3, गॉन मीन्स साइट्स, एंड मेट्रन मीन्स मेजर। तो बेसिकली इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप, उसका रेशो या फिर उसकी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें बेटा यूजुअली हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। इसकी 3 साइड्स हैं बेटा, ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जिसमें से बी आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरी क्लास 10th में बेटा आपका जो एंगल रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले 3 टर्म समझिए बेटा आप। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो ए सी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो मैं एंगल सी कंसीडर कर रही हूँ, उसको मैं थीटा नाम दे रही हूँ। ये नोटेशन होती है थीटा की। ठीक है, जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे हो उसकी अपोजिट की साइड, तो यहाँ पे इसके अपोजिट की कौन सी साइड है, ए बी, उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड होगी उसे बोलेंगे बेस। तो 3 साइड होंगी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। परपेंडिकुलर, जो आप एंगल ले रहे हो उसके अपोजिट वाली साइड। और जो थर्ड साइड होगी वो बेस होगी। तो आप देखोगे, देखो 90 डिग्री एंगल तो राइट एंगल में चेंज नहीं हो सकता, तो हाइपोटेन्यूज वो ही रहेगा। आप कौन से एंगल निकाल ले रहे हो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा। जैसे अब मैंने ये वाला एंगल ले लिया, एंगल ए, ये भी एक एक्यूट एंगल है, इसको बोल दिया थीटा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या हो गई, बी सी। तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। और सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, ए बी, या फिर थर्ड साइड जो रिमेनिंग साइड है, ये आपका बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर बेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके डिफर करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका यूज क्या होता है, देखो बेटा, आप ये बात समझते हो कि कोई वर्टिकल हाइट निकालने से हॉरिजॉन्टल हाइट बेस निकालना इजी होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना इजी होता है वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने से। मान लो ये एक माउंटेन है, मुझे इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है बी पॉइंट पे। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल दूं बी सी, ये निकालना हमें ज़्यादा इजी है। और एंगल बी से जब ऑब्जर्वर इसके टॉप को देखता है तो कितना एंगल फॉर्म होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे ये मेजर किया जा सकता है। अगर हम ये दोनों चीज़ें निकाल दें, ये एंगल जो ऑब्जर्वर किसके साथ फॉर्म कर रहा है, द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है, और ये बेस बी सी, तो हम हाइट ऑफ माउंटेन निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग निकालनी है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया कि ये किसके लिए यूज़ करते थे एस्ट्रोनॉमर्स, बेसिकली प्लैनेट्स का अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए या स्टार्स का अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इन सब जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। ठीक है,
अब बेटा पहली जो हमारी एक्सरसाइज है इसकी वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं बेटा? बेसिक 3 रेशोज हैं, फिर उसके रेसिप्रोकल रेशोज हैं। तो वो 3 रेशो समझो। मान लो मैं ये एंगल ले रही हूँ, एंगल एक्यूट एंगल जिसको मैंने थीटा बोला, एंगल सी। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बी के अपोजिट क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड हो गई बेस। तो बेसिक 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। एक पहला है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या? ये आपके साइड्स के रेशो हैं जिसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा कौन सी 2 साइड्स का रेशो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। देखो ये इसका एक्चुअल नाम है और ये वो नाम है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। साइन, ये भी साइन ही है, बस इसमें ई नहीं लगता। ठीक है, फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है कोसाइन थीटा। कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा, और ये रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अब बेस कितना है हमारे इस फिगर में? सी बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। तो ये है कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। फिर तीसरा आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को शॉर्ट में बोलते हैं हम टेन थीटा। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। ठीक है, इसे कॉस अपॉन साइन का रेशो भी बोलते हैं। देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशो भी बोलते हैं। क्यों? अभी हमने पढ़ा साइन थीटा कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 आपके मेन रेशोज हैं। कौन से? शॉर्ट में लिख रही हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। क्या है बेसिकली? ये साइड्स के रेशियो हैं उस ट्रायंगल की साइड्स के। इसको याद रखने का बेटा कई शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। एक उसमें से है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो कि इन दोनों का ही रेशो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। तो देखते हैं। अब आगे आपके रेसिप्रोकल फंक्शन। पहला है कोसिकेंट थीटा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक थीटा। ये होता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन। साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल हो गया। सीकेंट थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कोटेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन टेन। टेन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे गलत लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, इस पे बेस्ड है आपकी पहली एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। अब ये देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, दिख रहा है हमें राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए। तो सबसे पहले हमें पता है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसका रेशो होते हैं? साइड्स का रेशो। तो हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स हैं, तो हम पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल लेते हैं।
तो हमने पाइथागोरस लगाई इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब देखो तुम्हारे पास सारी साइड्स हैं बेटा, अब आपको बस अपने रेशो पता होने चाहिए, आपका इजीली आंसर निकल आएगा। सबसे पहले निकालना है साइन ए कॉस ए, तो चलो ये देखते हैं। पहले मैंने फिर से फिगर बना दिया है आपके लिए। अब एंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, ये देखो ए ले रहे हैं। अच्छा एक बात और बोल दूं, यहाँ पे देखो साइन ए का मतलब ये मत समझ लेना कि साइन इंटू ए, ये नहीं है, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साइन और ए को अगर अलग अलग लिखोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, साइन ए एक है। और ये भी कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे 1/3 साइन 30 डिग्री हो, तो बच्चे इसको कट करने लग जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। ये इसके साथ ही है, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पहले पार्ट में ए की बात हो रही है, तो ए को हम मेन एंगल मान लेते हैं, जैसे हम थीटा लिखते हैं ज़्यादातर। तो ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी हुई BC, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा 90 के अपोजिट वाली, तो फिर बेस कौन सा रह गया, ये एंगल पे डिपेंडेंट होगा कि परपेंडिकुलर कौन बनेगा और बेस कौन बनेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया साइन ए, तो साइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू है हमारे पास 7 और AC की कितनी आई थी अभी हमारे पास 25, तो 7/25। इसी तरह से कॉस है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए का बेस क्या है 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC 25, तो 24/25। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने एंगल चेंज कर दिया, तो क्या बदल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, साइन C। अब ये एंगल हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 90 के अपोजिट वाला और इसकी वैल्यू कितनी है 25। एंगल के अपोजिट अब कौन सा हो गया AB, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और नीचे वाला बन जाएगा आपका बेस, ठीक है। अब देखो साइन C, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C का परपेंडिकुलर कौन है AB, तो AB अपॉन AC दैट इज 24/25। कॉस C, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, C का बेस कौन सा है 7 BC, तो BC अपॉन AC दैट इज 7/25। इस तरह से होंगे बेटा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot। फिर से दो साइड्स गिवन है बेटा, थर्ड आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे पाइथागोरस से। इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है 90 के अपोजिट है, परपेंडिकुलर बेस बदलते रहेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का 144 प्लस QR स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 25, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो QR कितना आ गया 5, तो ये आ गया आपका 5। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। इन्होंने बोला tan P, अब tan क्या होता था हमें पहले पता होना चाहिए, tan होता था हमारा tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब एंगल P ले रहे हैं, अब P की बात हो रही है तो ये आपका एंगल हो गया। अब इस एंगल के अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी tan P की परपेंडिकुलर दैट इज QR अपॉन बेस दैट इज PQ, तो 5/12। अब दूसरा क्या पूछा है बेटा cot R, अब cot होता है tan का रेसिप्रोकल, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, पर एंगल बदल दिया इन्होंने, एंगल कर दिया अब R, तो अब परपेंडिक ये बेस नहीं रहा, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर
और ये क्या हो गया अब आपका बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अब हो गया है हमारा 5 और परपेंडिकुलर हो गया है हमारा 12। तो ये कितना हो गया हमारा 5/12। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू तुम देखोगे कितनी आ गई आपकी 5/12। tan p की भी 5/12, cot r की भी 5/12, दोनों को माइनस किया, 5/12 माइनस 5/12 0 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। देखो बेटा, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉरी, तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। टोटल 6 रेशियो पढ़े हैं अभी हमने, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक रेशियो दिया है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखते हैं। आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ मैंने फिगर बना ली इसकी, यहाँ पे एंगल ए कर दिया क्योंकि एक्यूट होना चाहिए था एंगल ए को। तो परपेंडिकुलर इसका हो गया एंगल के अपोजिट ये, ठीक है, बेस हो गया ये, और ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इनका रेशियो आ गया 3/4। अब हम रेशियो ब्रेक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ले रहे हैं, तो क्योंकि हम रेशियो ब्रेक कर रहे हैं तो हमें एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो सी बी हो गया हमारा 3x और ए सी हो गया हमारा 4x। अब हमने पाइथागोरस लगाई और ए बी निकाल के लाएंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ये 4x का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर और ये बी ए का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, इसको यहाँ लेके ये 7x स्क्वायर हो गया। अब 7x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, देखो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। तो 7 हो गया स्क्वायर रूट का, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया, x का। तो ये बन गया 7√x का स्क्वायर। तो बी ए कितना हो गया, सॉरी √7x, तो ये हो गया √7x। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इसका रूट ले लो, क्योंकि जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो अपने रूट का स्क्वायर है। ठीक है, तो √7x आ गया आपका बी ए। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया था कॉस ए टेन में, तो चलो निकालते हैं कॉस ए और टेन में। कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे पता है ये इस वक्त मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हो गया √7x अपॉन 4x, तो x से x कैंसिल हो गया √7/4। तो जब आप रेशियो ब्रेक करोगे तो आप x लोगे, पर दोबारा कोई और रेशियो निकालोगे तो वो x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। ठीक है, अब 10a देखो बेटा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3x अपॉन √7x, फिर x कट गया 3/√7, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, पहले उसे ब्रेक करो x के टर्म्स में, थर्ड साइड निकाल के लाओ x के टर्म्स में, और फिर कोई और रेशियो निकाल लो जो भी उन्होंने पूछा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इस बार भी देखो एक रेशियो दिया है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो cot a की वैल्यू कितनी होगी, 8/15। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। 10 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हमने a इधर ले लिया, बेस कितना है इस बार बेटा, बी ए। तो हमने रेशियो ब्रेक कर दिया, इसे ले लिया 8x और इसे ले लिया 15x। अब हम पाइथागोरस लगा के ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तो 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का हो गया 64, दोनों को ऐड किया 289, ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो सी हो गया 17x। ठीक है, ये हो गया आपका 17x।
अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, साइन ए सेक ए। तो चलो निकालते हैं साइन ए और सेक ए। साइन ए, अब ये देखो बेटा, ये ए एंगल ले रहे हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, और ये बेस हो गया। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी बी अपॉन सी ए, ये आपका सी है, ठीक है। तो ये हो गया 15x अपॉन 17x, दैट इज 15/17। सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 17x, बेस कितना है हमारे पास 8x, x से x कैंसिल हो गया 17/8। तो ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग। हमने देखा आज ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इन्हें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी आपको ट्रिक भी बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको मेमोराइज करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।